गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी से चैप्टर 4 एग्रीकल्चर से पढ़ेंगे। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री, यानी भारत है एग्रीकल्चरली कृषि इम्पोर्टेंट कंट्री, यानी कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। विच कंट्रीज 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कि जिसमें भारत की जनसंख्या का 2/3%, ठीक ना, 2/3 पॉपुलेशन क्या है, कृषि पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि उनकी एग्रीकल्चर यानी उनकी कृषि ही क्या है, प्राथमिक एक्टिविटी है, प्राथमिक निर्वाह है। विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ फूड दैट वी कंज्यूम, जिसमें से मोस्ट ऑफ फूड प्रोड्यूसेस, यानी कि जिसमें से हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं, एंड वी कैन कंज्यूम, और हम उसे उपभोग में भी लेते हैं। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स, इसके अलावा अनाज वगैरह भी हैं। इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल ऑफ फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी हम इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत सारी फसलों को उगाते हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स हो गया, ठीक है, जूट हो गया आपका। उसके बाद कई सारे ऐसे फ्रूट प्रोसेसिंग है जिसको हम इंडस्ट्रीज को उत्पादन करके देते हैं। आपका टी और कॉफ़ी हो गया, ठीक है। मोर इवर सम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइस etc आर आल्सो एक्सपोर्टेड, यानी बहुत सारी वस्तुओं को हम कृषि से उत्पादन करके उनका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, मसाले, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे देशों को हम अपने यहाँ से उत्पादन करके दूसरे देशों को भेजते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब कृषि के प्रकार कितने हैं। तो एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री, ठीक है, यानी कृषि क्या है, एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था को, यानी कि कृषि क्या करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। ओवर दीज ईयर्स, लगभग कुछ सालों में कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड, ठीक है, यानी कृषि करने का जो तरीका है वो बदल गया है। क्या उसमें बदलाव किए गई, सिग्निफिकेंट डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस, फार्मिंग वेराइज फ्रॉम सबिस्टेंस इन कमर्शियल टाइप, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि हमारा जो कृषि है पहले की अपेक्षा वो चेंज हो गया है, जिसमें इन्वायरमेंट पर्यावरण को देखते हुए कृषि की जाती है, टेक्नोलॉजिकल और तकनीकी साधन से हमारी खेती की जा रही है। फार्मिंग वेराइज फ्रॉम सबिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप, और हम कृषि को एक व्यावसायिकरण पर भी कर रहे हैं, यानी कि कृषि से हम अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे भारत में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ लोग एम्प्लॉय होने के बावजूद भी वहाँ पे उनको कम अगर सैलरी मिलती है तो वो आकर खेती से जुड़ते हैं, उस खेती का ही व्यवसाय कर लेते हैं। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस, ठीक है। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की कुछ प्रैक्टिस की जा रही है, कृषि को कुछ लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे पहला है देखिए आपका प्रीमेटिव सबिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। दूसरा आपका है इंटेंसिव सबिस्टेंस फार्मिंग। तीसरा है आपका कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, यानी कि इस तरह से हमारे पास 3 तरह की कृषि की जा रही है। पहला है आपका प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, सेकंड है आपका गहन जीविका कृषि, और तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मीन्स व्यावसायिक कृषि। अब देखिए हम बात करते हैं प्रीमेटिव सबिस्टेंस फार्मिंग की। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि प्रीमिटिव सबिस्टेंस फार्मिंग जो है ये भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया प्रीमिटिव फार्मिंग नहीं की जाती है। प्रीमिटिव सबिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड द हेल्प ऑफ प्रीमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। कहने का मतलब कि जो ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, इसमें क्या करते हैं हम स्मॉल पैच ऑफ, यानी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के परिवार की मदद से प्रिमिटिव टूल्स लाइक होल, डाउ, डिगिंग स्टिक्स, यानी हल के द्वारा जोतते हैं, मतलब बैलों के द्वारा हल से जोतते हैं, या फिर फावड़ा कुदाल वगैरह से उसकी खुदाई करते हैं, या लेबर लगा करके उसकी खेती की जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, यानी कि ये जो फार्मिंग होती है, प्रीमिटिव सबिस्टेंस फार्मिंग होती है, ये मानसून के ऊपर डिपेंड होता है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड
suitable for the environmental condition or the crops ground। यानी यहाँ की जो उर्वरकता होती है, फर्टिलाइजिटी जो होती है मिट्टी की, सॉइल की, वो फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसके कारण लोग क्या करते हैं, इस स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर्स क्लियर पैच ना, इट इज ए स्लैश एंड बर्न, यानी यह एक कर्तन दहन, देखिए इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यह एक प्रकार की कर्तन एंड दहन प्रणाली। कर्तन एंड दहन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो नॉन जैसे कि जो नॉन एग्रीकल्चर मटेरियल्स होते हैं उनको वहाँ से क्लियर कर दिया जाता है। साफ़ करने के बाद, वहाँ से साफ़ करने के बाद हम वहाँ पे खेती करते हैं। ठीक है, फार्मर्स क्लियर पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। यानी फार्मर क्या करता है, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ़ करता है, साफ़ करने के बाद वहाँ पे अनाज वगैरह उगाता है। वेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है, जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज यानी जब सॉइल फर्टिलिटी जब कम होने लगती है, तब क्या करते हैं ये लोग, द फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्री पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तब फार्मर क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, स्थानांतरण हो जाते हैं। वाई, ऐसा क्यों होता है कि वेन फॉर कल्टीवेशन दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउस नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचर प्रोसेस। यानी कि यहाँ की जो मिट्टी होती है इसमें फर्टिलिटी वगैरह नहीं डाली जाती है। ये किसान लोग क्या करते हैं, इसमें फर्टिलिटी वगैरह नहीं डालते हैं। जो नेचर की द्वारा उसमें फर्टिलिटी क्वालिटी डिपेंड होती है, उसी पे खेती की जाती है। Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs। यानी किसान लोग क्या करते हैं कि लैंड प्रोडक्टिविटी इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि इस कृषि में लैंड प्रोडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है। ठीक है, और किसान लोग क्या करते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डालते हैं, इस कारण जगह जगह से हमें इनपुट नहीं मिल पाता है। It is known by different names in different parts of the country। यानी कि it is known, इसे different name यानी कि इसे कई जगहों पर ना, इस पूरे भारत में कई जगहों पर कई नाम से जाना जाता है। कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब देखिए इस टाइप की जो कृषि होती है इसमें कई जगह पे दूसरे दूसरे नाम से जाना जाता है। देखिए इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक, ठीक है, यानी कि इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झूमिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में पामलू, इन मणिपुर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट लाइक ना, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, दीपा बस छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसे दीपा नाम से जाना जाता है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी इसे दीपा नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, ये एक जगह से दूसरी जगह यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फार्मिंग, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह खेती करने के लिए लोग जाते हैं। झूमिंग द देखिए झूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कानिको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मेसिलो इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, रेन इन वियतनाम। ठीक है, यानी कि झूमिंग को और कई जगहों पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से, ठीक है, वेनेजुएला में कोनको नाम से, ब्राज़ील में रोका नाम से, और सेंट्रल अफ्रीका में मसेलो नाम से, और इंडोनेशिया में लदांग नाम से, और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया, भारत में दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में इसे बेवार या दहिया नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा कहते हैं। ठीक है,
उड़ीसा में इसे ब्रिंगा, कोमान या पामा डाबी कहते हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाटों पर इसे कुमारी नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसे वालरे या वाल्टर के नाम से जाना जाता है। हिमालयन बेल्ट में इसे खील नाम से जाना जाता है। झारखंड झारखंड में कुरवा नाम से जाना जाता है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में झूमिंग नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये आप झूमिंग तक क्लियर कर लीजिएगा। इसमें जो टॉपिक नहीं समझ में आई होगी उसको प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद।